नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। एक वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए समय थोड़ा कठिन होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिरदर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम ये थोड़ा बढ़ जाती हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जब सूर्य का नीच भंग होता है और ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और नीच भंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है। जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में हो रहा है, अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़े तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो भी नीच भंग होता है। जिस राशि में नीच का हो रहा है कोई ग्रह, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर वो केंद्र में हो तो भी नीच भंग होता है। 2024 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें इस तरह का ग्रहों का संयोजन बन रहा है, जिसके कारण सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीच भंग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और सूर्य के साथ 28 अक्टूबर तक बुध का भी गोचर है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर नीच के ग्रह के साथ किसी शुभ ग्रह की युति बने तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य के साथ बुध की युति बन रही है और इस वजह से सूर्य का नीच भंग होगा 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर को बुध पंचम में आ जाएंगे, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक और सूत्र है कि अगर नीच का ग्रह केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव या लाभ के भाव में गोचर करे तब भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र के भाव में गोचर करने के कारण भी सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग चौथे भाव में बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए सूर्य के नीच भंग राजयोग का विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि आपको किस तरह का लाभ इस गोचर काल में मिलेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव से संबंधित फल तो देता ही है। जिस भाव पर उस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस भाव के अधिक फल मिलते हैं। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर, बुध की दृष्टि दशम भाव पर, तो दशम भाव के विशेष लाभ इस समय आपको मिलेंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और दशम भाव आपके जॉब,
कैरियर और प्रोफेशन का होता है और सूर्य यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग भी और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो कैरियर ग्रोथ की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के वो जातक जिनके कैरियर में अभी तक लगातार अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थीं, व्यापार में लगातार अप डाउन्स हो रहे थे, कोई नई नौकरी ज्वाइन किया, कोई नया व्यापार शुरू किया और उसमें शुरू से ही समस्याएं आनी शुरू हो गई थीं, तो सूर्य का ये गोचर इस तरह की हर समस्या को सॉल्व करने वाला होगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आपके कार्यों को गति मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके रुके काम बनने लगेंगे और नए कार्यों की शुरुआत होगी। अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस समय आपकी गोचर कुंडली में शनि और गुरु दो ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप कोई परिवर्तन ना करें, बल्कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है, इस बात पर आप फोकस करें। और अगर परिवर्तन करना ही है तो जो भी आप नया कार्य व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लें, तभी आप परिवर्तन करें। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि नए नए चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे और उन्हें आप पूरा भी करेंगे। इस समय शासन सत्ता से संबंध अगर बना करके चलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और बुध की दृष्टि है, तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, जो लोग कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन पर वर्कलोड तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शनि से सूर्य का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शनि सूर्य में नवम पंचम का योग बन रहा है। शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका जुझारूपन बढ़ेगा और आपके पिता और बॉस का आपका पूरा सहयोग भी मिलेगा। हालांकि आपको अपने अहंकार ईगो से बचना होगा और किसी कार्य के लिए किसी बात को लेकर के जिद नहीं करनी है। 28 अक्टूबर तक बुध भी साथ में है, तो बिजनेसमैन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा और इस समय अपने परिश्रम और एफर्ट्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है, इसलिए छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य राजा हैं, आपके साहस, आपकी ऊर्जा, आपकी नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। राजनीति में है तो उच्च पद मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे राजा स्वतंत्र होता है और आप भी स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। स्वभाव से थोड़ा जिद्दी होंगे, लेकिन जो आपने ठान लिया वो करेंगे।
सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, लेकिन अहंकार से, ईगो से बचकर चलना है। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है। आप भी ऊर्जावान रहेंगे। जो आपके संपर्क में आएगा उसे भी आप ऊर्जावान बना देंगे और इन्हीं गुणों के कारण आपको इस माह विशेष सफलता भी मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे सूर्य। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। जब भी सूर्य का संबंध धन भाव से बनता है तो सूर्य जातक को धनवान बनाते हैं, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र का गोचर है, जो धन के कारक हैं। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। ऐसे में आपकी इनकम भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आप धन का संचय कर पाएंगे, धन का निवेश भी कर पाएंगे। दूसरे भाव में सूर्य सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट स्कीम से धन लाभ करा देते हैं। आप अपने आत्मबल, तीव्र बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता और मैनेजमेंट की क्षमता के कारण ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे इस समय। हालांकि सूर्य के कारण परिजनों से दूरी बन सकती है, तो वाणी पर संयम रखें। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, शेयर या गोल्ड में निवेश बढ़ेगा और जो लोग वाणी से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष लाभ का होगा। जो लोग शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलर हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। शुक्र के प्रभाव से आपको इस समय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी विशेष लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लव रिलेशंस के लिए शुक्र का गोचर 7 नवंबर तक जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। संतान से, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी। इस समय आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोज़ल रखेंगे तो वो प्रपोज़ल भी वो स्वीकार करेंगे और आपके विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि है तो दाम्पत्य सुखों में भी इस समय वृद्धि होगी। आपस में प्रेम और समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। सूर्य का गोचर चौथे भाव में है और चौथे भाव में सूर्य बुध का नीच भंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग बन रहा है। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है। सूर्य राजा हैं तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करेंगे। अब धन के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में जब गोचर करेंगे तो सीधा सा अर्थ यह है कि आपको धन की प्राप्ति कराएंगे और धन से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चूँकि शनि से त्रिकोण पर हैं, शनि भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन के कारक होते हैं, तो इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का भी लाभ मिल सकता है आपको। यहाँ पर सूर्य आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आपकी मित्रता ऐसे लोगों से होगी जो शासन सत्ता में उच्च पदों पर होंगे या फिर आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। क्योंकि बुध भी साथ हैं तो आपके सोशल सर्किल भी हाई स्टेटस वाले लोगों का होगा और आपको अपने संबंधों का लाभ इस समय मिलेगा। सूर्य आपका स्टेटस ग्रो करेंगे, मान सम्मान बढ़ेंगे, लेकिन अहंकार और ईगो से बच करके रहें, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर आपका ईगो क्लैश कर सकता है और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें विशेष सावधानी भी बरतनी होगी।
17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच अगर आप सूर्य के कुछ उपाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। करना क्या है, प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन डाल करके, थोड़ा गंगा जल डाल करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद एक लाल रंग के आसन पर बैठिए। अपने सामने एक तांबे के गिलास में जल भर करके रख लीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हो। उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। देखिए आपको सूर्य गोचर का पूरा लाभ मिलेगा और कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय कीजिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।